Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu Welcome to Nation Now. My name is Rajiv K. Bajaj and with me as usual I'm Pradeep Columbia, and right now we are at a very, very important place and perhaps easily the most successful Muslim woman's entrepreneur in India. Nohira Sheikh Sahiba is right now with me. And why do I deliberately use the word Muslim entrepreneur? I know I shouldn't. मैं जानता हूँ ज़्यादातर प्रदीप भाई, मैंने ज़िंदगी में आज तक कभी ऐसी शब्दावली का प्रयोग नहीं किया, but this is really important. She is one person who has broken the mold, who has broken the glass ceiling, and has proved that she can be really and truly successful. First, congratulations on all that you have achieved, ma'am. बहुत मुबारकबाद आपको कि आपने अभी तक जो कुछ अचीव किया है उसके लिए बहुत मुबारकबाद। और आप जेल से बाहर आ गई, सुप्रीम कोर्ट ने आपके फेवर में रूल किया। अब आप ये बताइए कि अभी आप यू स्टार्टेड समथिंग कॉल्ड डिजिटल गोल्ड, उसके बारे में जरा बताइए। काफ़ी बचपन से मुझे बिजनेस माइंड था, बिजनेस फैमिली से हो, तो बिजनेस को स्टार्ट करने के बाद कई चीज़ों का सामना करना पड़ा। और ये बिजनेस में एक सोशल वर्क वुमेन भी हूँ और महिला एम्पावरमेंट करने के लिए काफ़ी सालों से मेहनत की थी। अब कुछ लोग थे जो पीछे लगे हुए थे और गलत मेरे ऊपर इल्ज़ाम भी लगाए, और बहुत गलत इल्ज़ाम, मगर उसमें सुप्रीम कोर्ट ने आर्डर किया क्योंकि कोई एविडेंस नहीं थे ऐसे, और ये सब कुछ मुझे घुमाया जा रहा था हर तरफ ले जाकर। कहीं पर 20,000 का FIR हो गया, कहीं 30,000 का, कहीं पर दुपट्टे का शॉपिंग मॉल में खराब हो जाने का FIR, कहीं पर कुछ। अब लीगल प्रोसीजर था, मैं ना एजेंसीज को कुछ कह सकती हूँ ना कुछ भी। मुझे जुडिशरी पर यकीन था और मुझे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो एक्ट थी, एविडेंस एक्ट थी, उस पर भी यकीन था कि ये प्रूफ हो नहीं पाएगा क्योंकि कभी मैंने ऐसा नहीं किया है। तो मैं बहुत बड़ी खुश हूँ आज के सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इनके प्रॉपर्टीज को पूरा डिफ्रीज करो और इनको बिजनेस करने दो और इनके चाबी जो है हैंडओवर करो। इवन ED ने, CID ने, CBI ने, सब ने इन्वेस्टिगेट किया इसको एक ही बार में, पूरे टोटल एजेंसीज ने। मैंने कहा खुशी से करिए, आप कोई बात नहीं, और भी कितने साल भी करिए, है नहीं कोई चीज, और ना मैंने कोई बैंक में लोन लिया है, ना कभी गलत किया है। मगर एक बात है कि मुझे मेरे बंदों की, मेरे मेंबर की फिक्र है, मेरे इन्वेस्टर की मुझे फिक्र है कि उन तक मैं जल्द पहुंच जाऊं और उनके मुश्किलों को मैं आसान कर दूं। आज मुंबई में भी आकर बैठने का मकसद यही है। जब मैं मुंबई पहले दिन आई 6 फरवरी इधर ओपन के लिए, तो लोगों ने कुछ रेंट के लोगों को लाके अलग से हंगामे किए, मगर बहुत अच्छा है कि मेरे लोगों ने मुझे काफ़ी अच्छा रिस्पांस दिया, बहुत खुश हो गए, बोले कि आप हमारे सामने हो, 20 साल से हमने आपको देखा है, कभी लेन देन में कभी आपने ताकीद नहीं की, हालात ऐसे आ गए, अभी आप हम पर भरोसा पूरा करते हैं। अब आपने कहा कि डिजिटल गोल्ड जो आप आइंदा के दिनों में 4-5 साल के बाद पेपर ही वर्ल्ड में ख़त्म होने वाला है अगर अंदाजे में जाएंगे, तो इसलिए मैंने डिजिटल प्लेटफॉर्म शुरू किया है ताकि हमारे यूथ को एक जॉब मिल जाए और हमारे जो बेरोजगार हैं उनको एक जॉब मिल जाए। अब विलेजेस में इसकी ट्रेनिंग होगी और ट्रेनिंग होकर उनको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आके बिजनेस कैसे करना है और प्रॉपर्टी पेमेंट करने के बाद उनके पास कैसे सिक्योर रहेगी, इस पर जो है मैं ये कर रही हूँ। और हमारा डिजिटल टू फिजिकल गोल्ड। Okay, now wait a minute. Just a minute. Now what I thought was that this digital gold is cryptocurrency. Is it cryptocurrency? Is it going to be like a Bitcoin or something like that, or is it different? This is a no crypto, but किटको मार्केट, किटको गोल्ड वर्ल्ड मार्केट जी पे इसका प्राइस फ्लक्चुएट होता है। Okay. आप ऑनलाइन जाते हैं, ऑनलाइन जाने क्रिप्टो का मतलब क्या है, आप कभी हाथ में देख ही नहीं सकते ना। हमारा तो ओरिजिनल कॉइन्स जो है आपको हाथ में मिल जाएंगे। Okay. आप घर में बैठे जहां से भी ऑनलाइन पे ऑर्डर करेंगे, आपकी मर्जी पे है कि आप बैंक वैलेट में सेफ रखें या आप गोल्ड को उसको डिलीवर ले लें। Okay. और पेमेंट करने के बाद आपको 2 ऑप्शंस है। तो क्रिप्टो आज तक कोई हाथ में लेकर नहीं देखा, सिर्फ पैसे दे रहा। ये ऐसी बात नहीं है, फिजिकल गोल्ड है जो ऑर्डर करने के बाद आपको जहां बैठे वहां मिलेगा और वर्ल्ड में सबसे कम प्राइस पे डिस्काउंट पे मिलेगा। Wonderful. I really thought that this is for viewers. ये हमारे दर्शकों के फिजिकल लिए, काइंड्स ले लो। ये हमारे दर्शकों के लिए, मैंने अगर ये सोचा था कि this is like cryptocurrency. It is not. Here the difference is
It can be crypto, it can be digital, and it can be physical as well. Now that's a brilliant idea. I hope you have patented this idea. Yes. इसका आपने patent किया है? पैटर्न किया है और 10 ग्राम खरीदने के लिए पैटर्न किया है और इस तरह से डिस्पैच होगा। जो Okay. कोई 1 ग्राम खरीदेगा, 5 ग्राम, 10 ग्राम सब ये अपने लोगों के साथ जो है विद परमिशन पूरे वर्ल्ड को डिस्पैच होगा। आप घर में बैठे बैठे आप हमारे ऐप में जाएंगे, ऑर्डर कर देंगे तो आपको वो कॉइन आ जाएगा। अब ये कॉइन आप अगर प्रॉफिट के लिए होल्ड करना चाहते हैं तो फिर कॉइन को परचेज करने की प्लेटफॉर्म में हम टोटल वर्ल्ड में ओपन कर देंगे Wonderful. कि कहीं भी आप इवन ऑनलाइन पे आके सेल करके वापस डिस्पैच कर सकते हो। Isn't that wonderful? That's a brilliant idea. Yeah. That's a really brilliant idea. I see that she always does something with girls. Yes. हमने देखा इनका अल्टीमेट एंड जो होता है एक सोशल सर्विस होता है। इनका पहले भी आप कर रहे थे अल्टीमेट एंड था कि सोशल सर्विस है, मुस्लिम महिलाओं को कुछ बेनिफिट हो, समाज को कुछ बेनिफिट हो। ये भी शायद इसी नहीं, बेशक आपने बहुत अच्छी बात कहा कि मेरा डिजिटल लॉन्च करने का मकसद ये है कि देश का हर बच्चा आने के दिनों में बेरोजगार ना रहे। यहाँ बैठे बैठे यूके का बिजनेस उसे मिल रहा है, यहाँ बैठे बैठे लंदन के क्लाइंट उसके पास है, यहाँ बैठे बैठे कोविड के क्लाइंट है, मस्कट के क्लाइंट है, वो दुनिया पर पूरा छा जाए। बल्कि वो यूथ के लिए नहीं बल्कि घर में बैठी हुई हर हाउसवाइफ को मैं 2 घंटों का जॉब देना चाहूंगी, आगे चलकर 3 घंटों का जॉब। वो 1 घंटा भी जॉब करेगी बैठकर तो उसको 10 क्लाइंट तो मिल ही जाएंगे और 4 क्लाइंट तो मिल ही जाएंगे। और जब डिजिटल वैलेट में वो रखते हैं तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं होती है। अगर वो फिजिकल लेना चाहते हैं तो उस कंट्री के ऊपर जो लॉ है, जैसे दुबई है तो वहाँ का लॉ, जैसे यूएसए है तो वहाँ का लॉ, जैसे जो भी कंट्री वाले हैं तो उनका लॉ अप्लाई होगा। मगर ये हम बड़े ऊंचे पैमाने पर और करीब हम जो है बहुत सारे पूरे वर्ल्ड के अंदर लाने के लिए इसका मैंने प्लान 1 साल से किया। जैसे रिलीज हुई मैंने डिजिटल प्लान किया, जब अंदर भी थी तो मैंने डिजिटल प्लान के लिए बुक लिखी मैं कि डिजिटल को हम गोल्ड में कैसे लेके आएंगे। तो फिर सारे कंट्रियों को मैंने कांटेक्ट किया। अब आइंदा के दिनों में टोटल इंडिया में और सारे वर्ल्ड के कंट्रियों में हमारे ऑफिस स्टार्ट हो जाएंगे ताकि हमारे कस्टमर को सपोर्ट मिल जाए। अब ये बिजनेस एक सिक्योर बिजनेस होगा कि इतने दिन इन्वेस्टमेंट कर दो, पैसे से हम ट्रेड करेंगे, ये नहीं होगा। जैसे आप इन्वेस्ट करेंगे आपके वैलेट में आपके कॉइन होंगे और कोई उसको निकाल नहीं सकता जब तक कि आप वापस उसको सेंड नहीं करते किसी को। आप और हम ज्वेलरी से एसोसिएट हो जाएंगे, टोटल इंडिया के ज्वेलरी जितने भी चाहेंगे। तो अभी मैं मुंबई में बात कर रही थी तो काफी ज्वेलरी से एसोसिएट होने को तैयार हो गई है। अब जो भी डिजिटल का वैलेट लेके जाएगा और वो ऐसा स्वैप करेंगे, ज्वेलरी दे देंगे आपको। आपके वाइफ जाएंगे ज्वेलरी खरीदेंगे, आपके बहन जाएंगे ज्वेलरी खरीदेंगे, सब लोग बस। No wonder Mr. Asaduddin Owaisi is such a big fan of Noya Sheikh. तो ओवैसी साहब को आपके साथ क्या प्रॉब्लम है? मतलब why did he go out of his way to do whatever he did? You know, this is like he was very insecure. Actually, क्या politically insecure हो गए आपसे? क्या हुआ मतलब? पर मुझे देखिए अब तक तो पता नहीं उनको क्या हुआ और कभी ना मैंने उनसे दुश्मनी की है, ना कभी उनसे बुरी बात कही है, ना कभी उनको मैंने गाली दी है, या कभी नहीं। 2012 में उन्होंने एक एफआईआर करवाया। अब हो सकता है वो किसी के कहने में बहकावे में करे थे या मुझे नहीं पता। हर एजेंसी का इन्वेस्टिगेशन उनके एफआईआर पे होने लगा क्योंकि अब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट दे दिए तो लोग तो कहते हैं कि नहीं भी रहा तो कर दो, बाद में देखा जाता है जो भी है। तो मैंने हर जगह जवाब दिया है, हर जगह रिप्लाई दिया है, मगर कई जगह पर लोग आकर कमिटमेंट की बात और झुककर चलने की बात कहते हैं तो ये नौहीरा शेख का काम नहीं है। जब उसूलों पे टकराना आता, जब उसूलों पे बात आ जाती है तो टकराना जरूरी है। मैं ये सीख लिया है और मैं उसूलों को कभी छोड़ने वाली नहीं हूँ, मेरे उसूलों को। तो बस Did he put any pressure on you? Did Mr. Owaisi put any pressure on you or any other politician? किसी और पॉलिटिशियन ने आपके ऊपर कभी कोई दबाव डाला कि आप हमारी मदद करें, हमारी पॉलिटिकल पार्टी में कुछ इतना डोनेशन दें या कुछ ऐसा करें? ऐसा कभी हुआ? जी, उन्होंने डायरेक्ट किए या नहीं मालूम। आज तक जो मुझे बदनामी हुई वो उनके पार्टी के ही लोग और एमआईएम लीडर्स करके ही यूट्यूब पे बैठ के मुझे बदनाम किए। ये जितने जो 29 एफआईआर हुए थे वो उनके ही लोकेशन के लोग थे जो भी किए और उनके ही करीब थे। वो उनको डांट सकते थे, वो बता सकते थे जो कुछ भी था, मगर ऐसा नहीं हुआ। मगर मैं एक औरत थी, मगर जस्टिस पर मुझे फाइट करना था और मैं करती हूँ और करती रहूँगी। Congratulations, really proud of you.
Really and truly proud of you. I think everybody in India should be proud. Thank you so much. जिस तरीके से नोएडा शेख साहिबा ने बिना डरे बिना घबराए एक एक चीज का मुकाबला किया है, आई थिंक दैट शुड बी एन एग्जांपल टू जस्ट अबाउट everybody everywhere. No wonder her party is called what is it? Mahila Empowerment Party. Isn't that right? Mahila Empowerment Party. I mean that's amazing. Pradeep. सर वी वांट टू नो सबसे बड़ा पहले जो आपको इश्यूज आए थे लीगली उनके कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम है कि नहीं, आप समझ सेविंग के Ponzi scheme है कि नहीं है? सेविंग के लोग पॉलिसी स्कीम्स है, फिर कह रहे हैं कि प्राइस चेक मनी सर्कुलेशन बैनिंग एक्ट है कि नहीं, बिकॉज आज के इट्स अ बिजनेस, इट्स अ Perfect. तो जो पहले लोग अफेक्टेड थे, जितने बहुत सारी कंपनी जैसे हम लोग सहारा, बहुत सारी कंपनीज है, सहारा में कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम सेविंग के वायलेशन, फिर लोकल जो प्राइस चेक मनी सर्कुलेशन बैनिंग एक्ट के वायलेशन, तो अलग अलग रेगुलेशंस ऑफ सेबी के वायलेशन। तो आप लोग जानना चाहते हैं कि ये जो आपके स्कीम है, इट्स अ फैंटास्टिक स्कीम। I mean, the government of India is probably thinking of digitalizing gold and bringing it to the market. Yes. And she has taken one step ahead, giant step ahead of the Indian government and started the scheme herself. तो क्या ये सेबी एक्ट का कई वायलेशन होगा, नहीं होगा? प्राइस चेक मनी सर्कुलेशन बैनिंग एक्ट का वायलेशन होगा, नहीं होगा? बिकॉज लोग चिंतित है, लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लोग बिजनेस में जुड़ना चाहते हैं, बट प्रेशर में नहीं आना चाहते। And number two, this is not a. I hope it is not a. बहुत collective जरूरी investment क्वेश्चन scheme. थे, जी, जरूरी क्वेश्चन जी, थे, please. इसका डिक्लेरेशन होना जरूरी है। सीबी जब इन्वॉल्व होती है, जब मैं स्टॉक को एक्सचेंज में लेके जाऊँ, जब उनका वो रिक्वायरमेंट होता है। यहाँ पर मैंने मनी कलेक्शन नहीं किया है, ना सर्कुलेशन किया है, मैंने बिजनेस किया है, इनकम टैक्स पे किया है, जीएसटी पे किया है, तो इसमें वो सारे एक्ट एप्लीकेबल ही नहीं होते। और हमारे जो कस्टमर के पास जो एक रिसिप्ट होती है, उसमें होता है गोल्ड यूनिट परचेसिंग रिसिप्ट, तो उन्होंने ये गोल्ड यूनिट परचेस कर लिया। ये डिजिटल तो अभी इंडिया में आया है, मगर हीरा ग्रुप ने इस डिजिटल को सालों से चला रही है। जो भी वो सर्टिफिकेट लेके आते हैं, उनको कॉइन मिल जाते हैं, ज्वेलरी मिल जाती है, पेमेंट मिल जाता, तो इसमें कोई भी नहीं है, ये बिजनेस है। और ये पूरे इंडिया के यूथ को आने के दिनों में 40,000 को जॉब देने का फैसला कल कमेटी में हुआ है। हर स्टेट के लैंग्वेज वालों को 1,000 स्टाफ को हम जॉब देंगे यूथ को। अभी लिंक भी स्टार्ट हो रहा है, उसका एक सॉफ्टवेयर स्टार्ट हो रहा है, वो बैठकर काम करेंगे, उनको रोज ही घर बैठे बैठे मिल जाएगी, कहीं भागने की जरूरत नहीं। कोविड आ गया, शॉपिंग को जाने की जरूरत नहीं, उन्होंने जाकर बाहर जॉब करने की, बैठकर अपाहिज में बैठकर घर में मोबाइल आता है तो जॉब कर सकता है, बैठकर सेल कर सकता है, बही कर सकता है। अब यहाँ पर ये बिजनेस जो होता है सिर्फ एक उंगली पे हो जाता है। अभी आप देखिए कि ये कॉइन होगी है सिर्फ रिटेलर के लिए होगी, 1 ग्राम की कॉइन होगी 22 कैरेट, 24 कैरेट, और 5 ग्राम की कॉइन होगी 10 ग्राम। इतना ही कुरियर जाएगा, क्योंकि कानून है, उससे बढ़कर कुरियर नहीं जाएगा। कहीं पर भी लॉस उनको हो सकता है। ये भी सिक्योर कुरियर से जाएंगे, ट्रांसगार्ड, ब्लू डार्ट, ऐसे कुरियर बहुत सारे अच्छे कुरियर्स हैं जो गोल्ड के लिए, उससे जाएंगे। अभी कोई होलसेलर मुझे परचेस करने आएगा, उसकी कंपनी होना चाहिए, उसके पास लाइसेंस होना चाहिए, और वो गोल्ड बार परचेस करेगा तो उसको 7 to 10% डिस्काउंट मिलेगा, मगर क्वांटिटी पे जैसे वो 100 किलो परचेस करना पड़ेगा। जब भी ट्रांसगार्ड को गोल्ड डिलीवरी कर पाता है बैंक से, क्योंकि टोटल मेरा ट्रांजेक्शन बैंक से ही हुआ है। और जो कोई वैलेट में होल्ड करना चाहता है इस गोल्ड को, तो वैलेट में होल्ड करके वो दुनिया के किसी भी कोने में जाके गोल्ड खरीद सकता है। इस तरह एसोसिएट अब हीरा ग्रुप हो जाएगा, हो गया है, प्रोसीजर भी कंप्लीट हो गया है। कहीं भी आप यहाँ तक के कोई भी शॉप में जाइए, बोले मेरे वैलेट में 5 कॉइन, मुझे अभी गोल्ड चाहिए, ज्वेलरी चाहिए, मेरी बेटी की शादी है, मुझे ये चाहिए, तुम्हें मिल जाएगा। एक लीगल क्लियर बिजनेस है, बैंक टू बैंक। आज तक 27 टाइम मुझे अरेस्ट किया गया, 27 टाइम। मैं एक औरत होकर 810 डेज पुलिस कस्टडी में थी, जबकि इंडिया के सबसे बड़े क्रिमिनल को 14 दिन से ज्यादा कस्टडी में रहने का ये नहीं, बल्कि प्रेशर ऐसा डाला गया कि कहीं 7 दिन, कहीं 14 दिन। केस कितना? 50,000 का, जबकि EOW 2 करोड़ के बिलो वो केस बुक ही नहीं कर सकती। अब वो आइंदा के दिनों में जब PIL जाएगा सुप्रीम कोर्ट में, मैं जब पूरी पब्लिक के लिए एक्ट नया लाने वाली हूँ कि ऐसा जुल्म तुम करेंगे,
जब मुझे अरेस्ट किए थे तो मेरा बिजनेस चल रहा था, मेरे माल्स चल रहे थे, मेरे माल्स पूरे रनिंग थे। अब कोई मैं नया प्रोडक्ट नहीं लाई हूँ, ये सब मेरा ओल्ड प्रोडक्ट है। अभी मैं शोरूमों में लगा रही हूँ, तो मुझे 25 लाख के लिए, 20 लाख के लिए, 2 लाख के लिए मुझे उठाकर अंदर सलाखों में डालने की जरूरत क्या थी? मुझे पूछते थे, मुझे एक नोटिस देते थे। अगर मैं कहती कि नहीं मैं ये नहीं पे करूंगी तो मुझे अरेस्ट करते थे या कुछ भी करते थे। ऐसा कुछ नहीं किया गया। 10 को मैं अनाउंस करती हूँ कि मैं तेलंगाना स्टेट में कंटेस्ट करूंगी और भी 5 स्टेट में कंटेस्ट करूंगी। लोकसभा में मैं 545 सीट्स मैं कंटेस्ट करूंगी। बस मैं 14 को अरेस्ट हो जाती हूँ। अभी पार्टियों के बारे में भी आपने सवाल किया। हर पार्टी चाहती है मुझसे ज्वाइन करना, मगर मैं नहीं चाहती हूँ किसी से अभी ज्वाइन करना। जब तक कि मैं कुछ करके ना बताऊं गरीब लोगों को लेकर, गरीब तबके को लेकर, मैं किसी भी पार्टी में ज्वाइन नहीं, बल्कि मैं गरीबों को पावर देना चाहती हूँ। मालदारों को नहीं, जो ऑलरेडी पार्टी में बैठकर पावर दिखा रहे हैं, उनको नहीं पावर देना चाहती हूँ। मैं उनको यह पावर करना चाहती हूँ जो दबा हुआ तबका है। और मैं देश को एक मोहब्बत का पैगाम देना चाहती हूँ। मजहबी बात पार्टी में नहीं आएगी और हम सब सेकुलर हैं। जहाँ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आता है वहाँ सबका राइट एक ही है। मैं ये बात लोगों को बताना चाहती हूँ जिनको अभी इसके बारे में नॉलेज ही नहीं है। कोई भी पॉलिटिशियन कभी कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते ही नहीं, क्योंकि खुद उनको नहीं मालूम है। मैंने कॉन्स्टिट्यूशन को स्टडी किया है, मुस्लिम के राइट को। जब मैंने अरेस्ट हुई, मैं हिजाब पहनने वाली औरत हूँ। मैं कभी आज तक किसी भी कंट्री में बगैर हिजाब के कोई मीटिंग नहीं किया। मैं हमेशा हिजाब से रहती हूँ, मैं हिजाब को नहीं निकालती हूँ। मैं पहली बार जब अरेस्ट हुई तो मुझे बगैर हिजाब के कोर्ट को आने को कहा। मैंने कहा जय की मैनेजर मुझे दो। कौन से पेज में लिखा है कि मैं बगैर बुर्के के कोर्ट में जज के सामने हाजिर होना है? मैं बगैर बुर्के के तो मर जाऊंगी। ये अल्लाह का हुक्म है, मुझे पहनना जरूरी है। मैं निकालूंगी नहीं हिजाब किसी भी हालत में। तो फिर वो एक्ट में ब्रदर अम्बेडकर को सैल्यूट करना चाहिए। उन्होंने लिखा था वहां पर कि कोई भी मुस्लिम औरत को जब अरेस्ट करते हैं तो उसके प्रिंसिपल का ख्याल रखा जाए टोटल तरीके से, उसके लिबास का, उसके इसका। तो फिर मैं हर जगह बुर्का पहनती थी और जाती थी। अब मैं बोली अब लेके चलो, जहाँ लेके चलना है चलो, मैं तैयार हूँ। क्या इन्वेस्टिगेशन करना है? But what courage, what courage. We must salute the courage. This is actually amazing. You were there in jail for how many days, man? 810 days? Is that right? 810 days police custody. Police custody. Wow. Two years, 4 months in jail. In judicial custody. In jail. JC. So now you have joined the elite group of people like Govind Ballabh Pant, like Pandit Jawaharlal Nehru, like Mahatma Gandhi, Perfect. like Maulana Azad. Perfect. Wonderful. की So बात बहुत congratulations. perfect है कि मैं एक फ्रीडम फाइटर बनना चाहती हूँ। मैं महिला लोगों की आवाज बनना चाहती हूँ। मैं दबे हुए तबके को उठाना चाहती हूँ। ये जो रेवड़ी सीटरों को जो सीट मिलती है उस पर अच्छे लोगों को बिठाना चाहती हूँ। और जो रेवड़ीज़म, जो पॉलिटिकल की एक शक्ल जो खराब की गई है, उसको देखकर लोग घबरा कर जो 10 किलोमीटर भागते हैं, मैं वो नहीं, बल्कि आपके जैसा नॉर्मल लिबास में रहकर लोगों को गले से लगाए कि वो एक MP है, नॉर्मल लिबास में गले को लगाए वो एक MLA है, वो एक कॉर्पोरेटर है, जो लोग पहचाने नहीं, वो लोगों में रहे। कल हमारी मीटिंग हुई थी तो मैंने यही कहा कि आप यूनिफॉर्म चेंज नहीं करोगे, आपका स्टाइल अलग नहीं करोगे, आप नॉर्मल स्टाइल में रहोगे, सबसे मुलाकात करोगे, क्योंकि पब्लिक उसे करती है, पब्लिक की खिदमत करेगी। Wonderful. That's really wonderful. Now there's one question which is now. अब ये सवाल मतलब बहुत जरूरी पूछना क्योंकि देखिए आप जो भी सवाल जैसा करते हैं वैसा करिए जी। मैं कभी किसी को नहीं कहती कि सवाल पहले प्रिपेयर करके लाओ, मैंने जिंदगी में नहीं पूछा जी। अब यहाँ मैं जो हूँ अंदर वो आंसर आ जाता है। अब ये बताएं, जो पुराने जो आपके इन्वेस्टर जी, उनके लिए आपने क्या सोचा? When will you be able to repay their money? When will they be able to see their investment back? And so on and so forth. बहुत अच्छा सवाल है। मैंने सारे इन्वेस्टर से मीटिंग किया है और उनको मैंने एक ऑफर दिया है। जो ये इन्वेस्टर जो कहते हैं ना, ये मेरे IBG मेंबर सारे लोग इन्वेस्टर नहीं है जी। जिन्होंने भी इन्वेस्ट किया है उसमें से 90% ऐसे लोग हैं जो 1 लाख के 2 लाख खा चुके जी। वो मुझे ये नहीं बोल सकते कि तू चीटर है। अगर मैं चीटर होती तो 1 लाख में से लेके चली गई। और उनके लिए ऐसे ऐसे ओन प्रॉपर्टीज बना के नहीं छोड़ी, सब कंपनी के नाम से है। ये जितने भी टावर्स हैं, जो भी ऑफिसेस हैं, जो कुछ भी है, मैंने बनाया है। अब मैंने उनको कहा है कि अभी एट प्रेजेंट आपकी इमरजेंसी के लिए मैं 20% विदाउट डेटा, क्योंकि डेटा नहीं दे रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट 3 टाइम ऑर्डर किया कि डेटा दे दो, डेटा दे दो।
मैंने उनको ऑफर किया है कि मुझे टाइम दो, मैं आपको अभी 20% इमरजेंसी पे पेमेंट करूंगी, जैसे मैं और स्टेटों में किया है, मैं तुम्हारे लिए भी करूंगी। अब आगे चलकर आपकी मर्जी है कि आपको गोल्ड कॉइन चाहे तो कॉइन को कन्वर्ट कर लो, आप डिजिटल में वैलेट लेना चाहते हो तो वैलेट में आप ट्रांसफर कर लो आपके कॉइन। आज हमारे कॉइन का प्राइस $82 है, कितना आया? $90 है, सॉरी $90 है, $94 है, $94 है। आप हिसाब करो, डिस्काउंट के साथ अपने वैलेट मेरे को आपसे कुर हो जाएंगे, मैं ये भी बोल रही हूँ। तो उनकी मर्जी पे चॉइस है। सब बोलते हैं नहीं हमको कंटिन्यू करना है, हमको बिजनेस करना है आपके साथ, इतने सालों से आपने देखभाल किया, हम अभी छोड़कर नहीं जाएंगे। अब जो लोग उस घबराहटी में डिसकंटिन्यू कर दिए थे, हमको बिजनेस नहीं चाहिए, मैंने कोर्ट में उनका रिकॉर्ड सबमिट कर दिया, मैंने उनके डीडीज जमा कर दिया, अब वो बोलते हैं नहीं हमको कंटिन्यू करना। जब हम घबरा गए थे, जब हम ये हो गए थे, हम तुम्हारे साथ में जुड़ना चाहते हैं। You can't really blame them. अब देखिए हर जगह पर अगर आपके खिलाफ या किसी और के खिलाफ भी अगर इस तरीके से पब्लिसिटी हो रही है, इस तरीके से बार बार कहा जा रहा है भाई चोर है, फ्रॉड है, चीट है, ये है, वो है, तो लोग घबरा ही जाएंगे। बिल्कुल You can't blame them. नहीं, उनका घबराना लाजिम, और मैंने शुक्रिया अदा किया उनका, जो मेरे साथ आप खड़े थे, मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। और आपका विड्रॉल लेना आपका हक है, मैं कभी मना नहीं करूंगी आप पर, मैं कभी गुस्सा नहीं करूंगी। अभी लोग ऐसा आ रहे हैं, मगर लीगल टीम ने कहा है अभी अर्जेंट मत करो, हम सोचेंगे, उनके बैकग्राउंड को चेक करके लेंगे, ताकि टॉर्चर्स करने वाले नहीं चाहिए, बस इतनी बात है। Now here, I know Pradeep, you also want to ask just one small question. One very small question, which is the Supreme Court has ordered कि आपके जितने भी हार्ड डिस्क थे, जितने भी आपके सर्वर्स थे, वो सब जब्त कर दिए गए, उनको वापस दिया जाए या उनकी कॉपीज आपको लेने के लिए परमिट किया जाए। तो अब तक क्या वो इंफॉर्मेशन आपको मिली है या नहीं मिली है? आपके रिकॉर्ड आपके पास वापस आए हैं या नहीं? अभी तक तो मुझे कोई चीज नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट 3 बार ऑर्डर की है, कॉपी की बात तो इसमें आती नहीं है, वो डेटा स्ट्रक्चर को आप जान सकते हैं। 200 TB का डेटा है, वो USB में कैसे आएगा? जब वो आता भी है तो पूरा वर्ल्ड उसको सर्च करेगा, कैसे सर्च करेगा? आपकी यूजर 200, we're talking about 200 terabytes. TB, yes. We're talking about 200 terabytes. Yes. We're not talking about 200 gigabytes. जी जी जी, ये डेटा प्लान हमारा 2022 तक का डेटा प्लान है, और 60,000 SFT की बिल्डिंग में वो डेटा स्ट्रक्चर लॉन्च है, तो वो USB में कैसे आएगा? एक डेटा में कैसे आएगा? वो पढ़े लिखे IT वाले सब लोग इसको जानते हैं कि इसकी क्या फैसिलिटीज होती है, वो सारे फोटो फॉर्मेट्स, वर्ड वगैरह सब मिलना है, जब जाके आपके यूजर आईडी पे आपके 50 पेजेस दिखाई देते हैं, आपके ट्रांजैक्शन, आपने गुड्स परचेज किया, टेक्सटाइल परचेज किया, गोल्ड परचेज किया, बैलेंस कितना है, क्या पिछले दिनों में मैं दे दी हूँ आपको पेमेंट, ये सारी चीजें बैंक रिकॉर्ड के साथ जो है उसमें आते हैं। तो आज डेटा ही मेरे पास नहीं है, और 3 बार सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। मेरे अरेस्ट के 6 दिन के बाद जाकर डेटा सेंटर को लॉक कर दिया, और मुझे ये भी नहीं मालूम कि उनके पास कोर्ट का ऑर्डर था क्या नहीं। जब एक बंदे ने कंप्लेंट किया है तो पूरे लाखों के बंदों का डेटा बंद करने की क्या जरूरत थी? कम से कम वो खुश तो होते, यूजर आईडी लॉगिन होते, डेटा सेंटर को चलने देते, मगर अब वो डेटा कहाँ है? FSL के पास बोल रहे हैं, FSL के पास है, हमको 2 महीने टाइम दो। अभी भी आप सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर देख सकते हैं कि 3 डेज में डेटा दो, 3 डेज में डेटा दो। ये देखो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि 3 डेज में डेटा दो। हाँ, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि जो लोग जाना चाहते हैं उनको भेज दो, जो तुम्हारे साथ रुकना चाहते हैं तुम उनको लेकर क्या है, तुम बिजनेस करो, और तुम बिजनेस को स्टार्ट करो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में, और इनके 249 अकाउंट्स को ओपन करो, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। 249 अकाउंट, इन्होंने ऐसा जैसे क्राइम बता रहे थे, 249 हीरा ग्रुप के अकाउंट के हैं, ठीक? अरे अकाउंट है, लीगल ट्रांजैक्शन है, इतनी बड़ी कंपनी है, नेशनल इंटरनेशनल है, तो अकाउंट तो होंगे, सीधी बात। So what has the ब्रांच वाइज? So ma'am, what did the Assistant Solicitor General what has he said? Because it says that he will all these machines were dumped in a truck. That's what the court says, and were taken away. Has the ASG clarified this or not? वो अभी तक नहीं क्लैरिफाई किया, हर वक्त टाइम पूछ रहे हैं, अभी तक क्लैरिफाई नहीं किए। तो इस बार ट्वीट किया है सुप्रीम कोर्ट के बार काउंसिल के ऊपर, ट्वीट किया है इस बार कि क्यों विदाउट एविडेंस सता रहे हैं इस तरह से। कोई आज तक कोई एविडेंस नहीं, ईडी ने 3 साल इन्वेस्टिगेशन किया,
मैंने कहा 1 लाख प्रूफ करो मनी लैंडिंग का, 1 लाख, ज्यादा नहीं चाहिए, 50,000 करोड़ छोड़ो, 6,000 करोड़ में मानती हूँ, अलग बात है, 1 लाख प्रूफ कर लो जो आप बोलेंगे वो, 1 लाख। But this is strange. That isn't this contempt of court? Pradeep, you wanted to ask the question. Yes, go ahead. It's fantastic, sir. I think one of unique cases. Yes. आपकी जो मैटर है, जो इसी तरफ से केसेस हुआ है, The most unique case. and people have fought back, and you come and started the business again. Sir, we have been watching chit fund and other kind of Yes. various schemes For the last 20 years. for the past, और करीबन 100-200 कंपनी हमने देखे कि एक बार अरेस्ट हो गए, अंदर गए, वापस रिज्यूम होता नहीं। बिल्कुल, This is first मेरे time. लिए भी यही First time, a lady who has been in trouble for more than 800 years, 800 days, sorry, 800 days. No, in 810 days of police custody, Of police custody. and 2 years and 4 months in judicial And custody. judicial custody. Yes. And she's come with the plan back. And she's come back fighting And spirit. she's fighting back. She's fighting back, telling none of these laws. And first time we're finding the Supreme Court Yes. for giving such kind of orders. Sir. We have been training so many cases. इतने सालों से केस करे, कभी सुप्रीम कोर्ट ने सामने आके ऐसे ऑर्डर पास करना अगेंस्ट एनफोर्समेंट एजेंसीज क्योंकि लाइक सर ईडी। एक भी तो मैं एक सोशल रिस्पेक्ट, ये जो यूथ के लिए आप बोल रहे हो, जी। ये लीडरशिप, इंस्पायरिंग लीडरशिप है। ये लीडरशिप है जो फाइट बैक, जो बोलते हैं एक महिला जो अत्याचार से सही है, शी कम्स बैक, फाइट्स, सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर लेके आती है और यहाँ खड़े होकर धंधा पूरे इंडिया में वापस शुरू कर दिए। दिस इज वन ऑफ ग्लोरिंग एग्जांपल्स ऑफ लीडरशिप फॉर द यूथ ऑफ टुडे। तो आपको इंस्पायर हुआ, बिकॉज हम लोग जब पूछे नरेंद्र मोदी, इवन प्राइम मिनिस्टर सीएम थे गांधी ने, तुमको पूछे कि व्हाट इज मकसद, लीडरशिप कहां से इंस्पायर हुए, आप कौन से लीडरशिप से इंस्पायर हुआ है कि ये सचमुच यूथ के लिए एक मोटिवेशन वाली चीज है? June. मेरा इंस्पायर होना सबसे पहले तो कि मैं बचपन से एक सोशल वर्क जो करती थी, महिलाओं पे जो अत्याचार होते थे उसको देखकर मेरे अंदर स्ट्रांगनेस आया। और खासकर से मुस्लिम कम्युनिटी में औरत बिजनेस नहीं कर सकती, औरत जॉब नहीं कर सकती, औरत बाहर नहीं निकल सकती, वो सिर्फ किचन के हद तक है। तो मैंने चाहा कि मैंने पहले उनको एजुकेट करूं, तो यूनिवर्सिटी मैंने तिरुपति में कायम किया और मैंने मेडिकल कॉलेज हैदराबाद में कायम किया। और मैंने जो है अभी जो मॉल्स भी वापस आने के बाद तिरुपति आंध्र प्रदेश में मेरा शॉपिंग मॉल ओपन हुआ, कुकटपल्ली हैदराबाद में ओपन हुआ, अभी मुंबई में हमारे मॉल 2 ओपन होना बाकी है, मांड्रा और वाशी मॉल्स। और मैंने ये किया, मैं इंटरनेशनल लेवल में जाकर बिजनेस करके सबको मैं एक सबक दिया कि जब हम सच्चे हैं, लीगल चलते हैं, तो हमको डरने की जरूरत नहीं। यहाँ भी मुझे बैक करने के लिए इतनी कोशिशें किए गए कि मेरी गाड़ी के सामने चंद रेंट के लोग आके सो गए कि मैं हमारे ऊपर से गाड़ी चलाऊं, हमको पैसे दो। हालांकि वो ना मेंबर थे ना IBG मेंबर उनके पास था, कुछ भी नहीं। मुझे कहा गया कि बैक डोर से आप जो है हम बैक डोर से लेंगे, मेरी सिक्योरिटी ने कहा। मैंने कहा नहीं, मैं फ्रंट डोर से ही जाऊंगी, मैं बैक डोर से नहीं जाऊंगी, क्योंकि मुझे कोई धोखा नहीं किया है, मैं फ्रॉड नहीं किया, मैं चीट नहीं किया है, मैं फ्रंट से जाऊंगी, मैं सबको जवाब दूंगी, सारे में ये कंपनी के हालात में सबके सामने रखूंगी। और मैं भागने वालों में से नहीं हूं ना, मैं भागूंगी कहीं भी, क्योंकि मुझे आता है फाइट करना, मुझे जुडिशियरी पे इंडिया के मुझे भरोसा है। मैं जरूर जीत जरूर हुई। तेलंगाना ने इतना मेरे ऊपर केस लगाए, फर्स्ट मुझे अरेस्ट वहां से किया गया और मुझे बहुत सारे कोशिशें की मुझे दबाने की, और पार्टी को डिसॉल्व करो, पार्टी को डिसॉल्व करो, हम आके कल तुमको जो है ये गाड़ी में लेके जाएंगे, वो गाड़ी में लेके जाएंगे, बहुत सारे मेरे ऊपर प्रेशराइज किया गया। और मैंने कहा नहीं, मैं मेरे वसूलों को नहीं छोड़ने वाली हूँ, ना मैं पार्टी को डिसॉल्व करने वाली हूँ। और तेलंगाना हाईकोर्ट ने 2019 दिसंबर 23 को एक हिस्टोरिकल जजमेंट दिया कि सब इलीगल FIR है, क्यों उठा के अरेस्ट किया है, ये तो कंपनी है, सीधा लीगल चलती है। तुमने 5,600 करोड़ का इसके ऊपर जो इल्जाम लगाया है, किधर है वो? तो 13 लाख। I mean, this is I don't think Supreme Court ever has it. Obviously, our sympathies will then lie. Obviously, Supreme Court, the bar and bench has claimed this. Obviously, our sympathies will then lie with the accused. No, hold on. Yes. We must read the earlier part Yeah, too. sir, yes. The earlier part is most important. Now, this is very, very important. Now, Yes. this regard, that this is, we are talking about Miss Noira Sheikh right here. The Supreme Court has said, Supreme Court observes that it has been 2 years and the SFIO, what is the SFIO? Serious Fraud Investigations Office, is unable to decipher evidence due to lack of forensic labs. Justice S.K. Kaul
one of the most respected judges of the Supreme Court, by the way, says 2 years is a long time to find evidence. Obviously, our sympathies will then lie with the accused. I never found such I have a- never, we've never I've found. never- I have never seen the Supreme Court take such a view. I have never seen the Supreme Court take such a view that the Supreme Court has taken in the case of Hero Gold and Miss Noida Sheikh. Absolutely wonderful. We continue. जानकारी में जिस तरीके की जेल में कंडीशन जी। है जहाँ पर आपको भी रखा गया जी। उसके बाद फिर आपने क्या फैसला किया वो जरा बताइए। अभी जो आप बात बता देखिए, रहे हैं। जब मैं जैसे जेल में बैकल्ला में मैंने अब महाराष्ट्र में इंटरव्यू ले रहे हैं तो मैं बैकल्ला जेल का थोड़ा जिक्र करना चाहूंगी। जी। जब मैं बैकल्ला जेल में एंट्री किया तो जो चेकिंग का तरीका था, पूरे कपड़े उतार कर, ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है और जुडिशियरी में भी नहीं है, लॉ में है नहीं, बल्कि पुलिस अंदर ऐसा करती है। जी। बहुत औरतें शर्मा जाती है इस बात से, घबरा जाती है इस बात से, वो उनको राइट्स नहीं है। सबसे पहली बात, मैं इस पर आर्ग्यूमेंट सुप्रीम कोर्ट में PIL डालने वाली हूँ जी। और ये नॉर्मली मैं बातें तो नहीं करूंगी। उसके बाद मैंने इस पर बात किया। खैर, ये इंटरनल बात थी, मैंने आज पहली बार आपके सामने बता दिया क्योंकि मेरे दिल में उस बात का दर्द है, इसलिए। उसके बाद जो सोने की जगह देते हैं, एक लादी, आप ये देख रहे हैं, आप इसको रिकॉर्ड करिए, एक लादी, आप एक बार इंटरव्यू लीजिए जाकर, एक लादी। जब कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि जो भी अक्यूज होते हैं, जो भी अंडर ट्रायल होते हैं या सजा वाले भी होते हैं, उनको 40 फुट जगह देना चाहिए रहने के लिए, बैठने के लिए, सोने के लिए, पलटने के लिए। तो 40 फुट जगह यहाँ पर नहीं, बल्कि एक लादी देते ही, वो लादी देने के लिए भी कई कानून होते हैं। वो इतना इनजस्टिस होते हैं, वहां पर बड़ी लेडीज आती है, उम्र वाली लेडीज आती है, वो लादी पर वो इधर पलट नहीं सकती, इधर झुक नहीं सकती, थोड़ी मोटी भी होती है, तो फिर उनको आकर डांटना करना। फिर मैंने अंदर कुछ चीजें देखे कि कुछ ऑफिशियल गिनती को आती है, सुबह में एक बार गिनते हैं, शाम में एक बार गिनते हैं, कितनी गिनती है। उनका काम होता है कि गिनती करो कितने लोग हैं। उनको सुपरिटेंडेंट आईजी से आर्डर नहीं है कि ये औरतों को पकड़कर मारे, तकलीफ दे, ये औरतों को गाली देने। वो जो गिनती का तरीका होता है, इतनी कीचड़ तरीके से गिनती करते हैं कि हे कितना नंबर वाली है, उसे उठा, रात तूने क्या किया, उसको पकड़ के लो, मेरे सामने खींच के मारी। एक ऑफिशियल थी, मैंने हाथ पकड़ लिया जाके, तो बोले मार के दिखा, हम तेरे गुलाम नहीं है, हम अंडर ट्रायल है, हम पर गुनाह भी साबित नहीं, साबित भी हो गया तो हमारा हक है जी। मगर बगैर साबित हुए जो नए नए लोग यहाँ पे ऐसा कर नहीं सकते, कोई कोई ऐसे करते हैं, मगर उसके लिए बड़े लोगों को ध्यान देना बहुत जरूरी है। उसके बाद एक बार हमारे आईजी साहब का राउंड हुआ, मैंने राउंड में मांगा, सर मुझे जेल का मैनुअल चाहिए, हमारे क्या क्या राइट्स हैं मैं चेक करना चाहती हूँ। तो फिर मुझे मैनुअल नहीं दिया गया। एक हफ्ता मैंने वेट किया, 2 हफ्ते मैंने वेट किया, फिर मुझे प्रोड्यूस किए जज साहब के सामने। यहाँ पर कोर्ट नंबर 7 में जो कोर्ट थी उसमें, तो कोर्ट का नाम तो याद नहीं आ रहा है, इकोनॉमिक अफेंस की जो कोर्ट है, हाँ MPID कोर्ट, वो MPID कोर्ट नंबर 47 में मुझे प्रोड्यूस किया गया। मैंने सीधा कह दिया कि जेल में इनजस्टिस होती है, और दूसरी बात, जेल के सामने एक बस आती है लेने के लिए, तो तुम मर्दों औरतों को मिलाकर बिठा देते हो, जिसमें मैं बैठी थी और 2 लड़कियां साथ थे, और 17 मर्दे बैठ गए उसके अंदर, और बैठकर तरीके तरीके की मजाक की बात कर रहे थे। मैं जैसे गई जज साहब के सामने, बोली जज साहब ये गलत चल रहा है, औरतों को अलग बस में बिठाइए, मर्दों को अलग बस में बिठाइए, दोनों को मिक्स करके लाना बहुत गलत है। मैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट से भी गुजारिश करती हूँ कि इस बात पे जो है कि ध्यान दें और औरतों को अलग, मर्दों को अलग बिठाएं। But that is the rule. But that is the law. They're not supposed to. नहीं मिक्स कर सकते। तो जो 17 और मर्दों को बताए, आज भी याद है मुझे, बस MH बस नंबर 6 है, बस नंबर 6 है, आज भी याद है, मैंने आर्ग्यू की थी इस बात में। तो जज साहब ने कहा कि ऐसा नहीं कर सकते, तो फिर वहां से थोड़ा कंट्रोल किया गया उस बात के ऊपर। और वो 17 मर्दे थे, 3 औरतें और 2 WPC, वो जो भी चाहे कर सकते थे, क्योंकि अंदर से आए ही और फ्रस्ट्रेशन में होते ही, हो सकता है हमारे ऊपर हाथ डाल दे, हो सकता है कुछ भी कर दे, और बस पूरी बंद होती है, हम देख नहीं सकते, चीख नहीं सकते, चिल्ला नहीं सकते। तो फिर ऐसी इनजस्टिस हो रही है कि ले जाते हैं उनको बकरियों की तरह, जो है इस तरह से उतारते हैं। अरे अभी कोई गुनाह किया है नहीं, साबित नहीं हुआ है, अंडर ट्रायल को मुजरिम के नजर से देखते हैं जी कि ये मुजरिम है जी। तो वहां पर फिर जैसे मेडिकल डिपार्टमेंट है, उसमें भी वैसे ही
जैसे जोर डालेंगे तो देखा जाएगा, अगर जोर नहीं डालेंगे, बात नहीं करेंगे तो नहीं दिया देखा जाएगा। तो फिर मैं सारा राउंड मारती थी और सारी बातें बताती थी। ये इनजस्टिस को देखकर, काफी औरतों की इनजस्टिस को देखकर अब मैंने फैसला कर लिया है, मैं रिटायर जजेस के टीम को लूंगी, रिटायर वकीलों के टीम को लूंगी और बहुत सारी टीम को लूंगी। जस्टिस फॉर ह्यूमैनिटी में एक अप बनाऊंगी और पूरे इंडिया के 600 जेलों को मैंने लिस्ट निकाल लिया है और मैं अप करूंगी। जो भी इंडिया में ऐसी इनजस्टिस फील करते हैं, खास कर से वुमेन्स फील करते हैं, तो उनके साथ में हूँ और पूरी ह्यूमैनिटी के साथ में हूँ, वुमेन्स करके ही नहीं। तो हमारे फ्री वकील जो है 5-5 लोग खड़े रहेंगे, क्योंकि कोई किसी से 1 साल नहीं मिलता, 2 साल नहीं मिलते। जो खाने बनाए जाते हैं उसमें कीड़े होते हैं कभी कभी जी, और जो सालन डालते हैं वो ऐसा होता है जो कोई इंसान खा ही नहीं सकता। तो बहुत सारे चीजें हैं जो जिक्र करना है और मुझे PIL फाइट करना है इसके बारे में कि कॉन्स्टिट्यूशन के लेवल पे जेल चलती ही नहीं है। आपने कुछ औरतों की मदद भी करी बाहर निकलने की। मैं बाहर निकलने के बाद में एक 80 से 90 औरतों तक मैंने उनको बेल पे 80 to 90 औरतें इधर महाराष्ट्र में, और बैकल वहां पर मैं चंचलगुड़ा में थी, तो वहां पर मैं 30 to 35 लेडीज को जो है वहां पर भी मैंने जो है निकाला है, निकाला है। और मैं उनको नहीं चाहती हूँ, बल्कि अब जेल के होने वाले हर इनजस्टिस पर फाइट करना चाहती हूँ। मैं जब अंदर गई थी इस पर डेली मेरी फाइट चल रही थी, मगर जो बड़ी पैमाने पर जो पोस्ट वाले होते थे अल्हम्दुलिल्लाह वो बात को सुनते थे, समझते थे। जैसे मैं कहती थी बुढ़ियों को गर्म पानी दो तो फौरन गर्म पानी ऑन हो जाता था। जैसे मैं कहती थी ये बुढ़ियां कांप रहे हैं, इनको ओढ़ने के लिए ये चाहिए, तो फौरन से फौरन जो है हो जाता था। ये बेचारे ऐसे समझते थे कि यहाँ पूछेंगे तो उनको ये डराया जाता था, राउंड आ रहा है सार का, छोटे जो स्टाफ होते हैं, मैं नामा नहीं जिक्र करना चाहती, सार का राउंड आ रहा है, जुबान खोलोगी ना हम सार को बता देंगे, सबको बोलना पूरी सहूलत अच्छी है, पूरे चीजें अच्छे हैं। मैं बोलती थी कि हाँ मैडम ठीक है, मैं यही बात सार को बता दूंगी, दूसरा कुछ नहीं बताऊंगी, मैं यही बात सार को बता दूंगी। जब सार आते थे मैं खुलकर बात करती थी, सारी हाँ ऐसा ऐसे चल रहा है, ऐसे ऐसे चल रहा है। क्या किसी WPC को एक अंडर ट्रायल औरत को पकड़कर मारने का अधिकार है? उसको क्या जुल्म करने का अधिकार है? ऐसे जुल्म भी मैंने अंदर देखा है और मैंने यहाँ तक केस कर दिया है अंदर एक औरत के ऊपर, क्योंकि मैंने केस कर दिया। साथ एक लेडी आती है इस तरह से मारपीट करती है औरतों के साथ, तो ये बहुत इनजस्टिस अंदर हो रही है। वो लोगों के पास मोबाइल नहीं होता है, फोन जब होता है तो ये पास खड़े होते हैं। आज भी कितनी इनजस्टिस होती है, वीकली वंस बैकल्ला जेल में फोन देते हैं, बल्कि वकील का फोन डेली होना चाहिए, डेली अपना वकील हमसे मिल सकता है। अगर वो नहीं मिलेगा, नहीं बात करेगा, तो हमारी जस्टिस पर हम कैसे फाइट करेंगे, हम अपनी आवाज को बाहर कैसे पहुंचाएंगे? तो मैं इसलिए इंडिया के 603 जेल है, सेंट्रल जेल 35 और डिस्ट्रिक्ट जेल बाकी के पूरे हैं, मैं उन सब के ऊपर फाइट करूंगी। हर जगह पर टीम को लगाकर सर्वे करा दूंगी, मैं टोटल सर्वे करा के जो जेल अच्छी है उसका रिपोर्ट सेंट्रल तक हर जगह अच्छा जाएगा। जो जेल गलत है मैं तुमको भी कॉल कर लूंगी, वहां पर भी आ जाना, वहां हम बात करेंगे खड़े होकर। We are always there with you. And remember, you heard it right here first. And I tell you what, this is my message to our most respected Prime Minister, Mr. Narendra Modi. मोदी जी, जब आप गुजरात में मुख्यमंत्री थे तब आपने खुद ये कहा था, मुझको पर्सनली आपने कहा कि अगर कहीं पर अन्याय हो रहा है, कहीं पर नाइंसाफी हो रही है गुजरात स्टेट में, तो राजीव मुझको आके बताना। अभी अभी नौहिरा जी ने जो बोला है सर, उसी के ऊपर अगर आप थोड़ा सा ध्यान देते हैं तो पूरा हिंदुस्तान जो है उसकी कायाकल्प हो जाएगी। This is a message to the Prime Minister. I think you deserve this. I think you deserve to be supported by the government itself. I'm sure when Mr. Modi hears of this, I'm sure he will support you मैं himself. इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी से यही गुजारिश करूंगी कि आप जेलों की जो मिनिस्ट्री है उस पर नजर डालिए और एक बार देखिए कि कितनी नाइंसाफी चलती है और कितनी जगह है और कितने लोगों को डाला गया है। मर्दों के जेल में भी, औरत के जेल में भी जगह 100 लोगों की है, वहां डाला गया है 800 लोगों को। उनके लिए वॉशरूम नहीं, नहाने की सहूलत नहीं, पानी की सहूलत नहीं, उनको इस तरह से ट्रीट किया जाता है जैसे जानवर होते हैं, बल्कि उनका भी राइट्स है। तो मैं इसलिए गुजारिश करूंगी हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को, महिलाओं के लिए तो पहले नंबर पर आप कोशिश कीजिए और पूरे जेलों के ऊपर एक नजर आप डालिए। आप जरूर नजर डालेंगे, मैं उम्मीद भी रखती हूँ। Sir, I would like to very important thing with this current hijab issue. You talked about very good thing about the woman being produced before the judge has to wear hijab. और बहुत सारे prisons is allowed to.
and most of the women probably don't know it. तो इसको जरा आप एक्सप्लेन कीजिए ताकि हमारे जो वुमेन है वो समझे और इसकी अहमियत को समझे, एंड यू कैन आस्क फॉर योर लीगल राइट्स। That's right. तो आप जरा समझाइए ये इंसिडेंट आपके तरफ कैसे हो गया और आपने इसको कैसे सुलझा दिया? जी, हर जगह पर हिजाब का एक मुद्दा उठा हुआ है कि हिजाब निकालो, कॉलेज के अंदर हो। ये बहुत गलत मुद्दा है। हिजाब पहनना हमारा राइट्स है। हर औरत हिजाब पहन सकती है। हाँ, आप अपने कॉलेज में एक यूनिफॉर्म कायम कर सकते हैं, मगर आप हिजाब को रिमूव नहीं कर सकते, कलर चेंज कर सकते हैं। इस्लाम भी कलर का परमिशन, यही कलर पहनना है, ब्लैक ही, ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी कलर में आप हिजाब कर सकती हैं जरूर। ये राइट इंडिया में, हिंदुस्तान में हमसे कोई भी नहीं छीन सकता। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यही कहता है कि जो मजहब वाला इस दुनिया, इस हिंदुस्तान में रहना चाहते हैं, वो एक गुलदस्ता बनकर रह सकते हैं। अगर एक बंदा भी किसी मजहब पर चलकर वो जो भी तरीका अपना ले, उसको भी प्रोटेक्शन देना आपकी जिम्मेदारी है। तो देश के पूरे महिलाओं की प्रोटेक्शन देना हमारे नरेंद्र मोदी जी प्राइम मिनिस्टर की जिम्मेदारी है कि उस पर आप एक ट्वीट करें, आप बात करें ये हिजाब के मुद्दे के बारे में कि हमारे राइट्स को ना छीनिए, ताकि हमारे हिजाब पहनने वाले काफी लड़कियां इल्म से पीछे हो जाएंगे, तालीम से पीछे हो जाएंगे, बिजनेस से पीछे हो जाएंगे, क्योंकि वो अल्लाह का कानून तोड़ना नहीं चाहते। तो इसलिए हमको अल्लाह के कानून पर चलते हुए हम सबका सपोर्ट करने की आप जो है ये दे, इसमें इन्वॉल्व ही ना हो। इस हिजाब के निकालने के बारे में, पहनने के बारे में, वो उनकी मर्जी पे डिपेंड है। वो पहन भी ले, निकाल भी ले, वो उनकी राजी है, मगर ये अल्लाह का कानून है। आज मैं हिजाब पहनती हुई ही पूरी वर्ल्ड में मशहूर हूँ, और मैंने बिजनेस किया है, मैंने कॉलेजेस फॉर्म किया है, मैंने बहुत सारे यूथ को एम्पावर किया है, एजुकेटेड किया है। मुझे हिजाब कहीं भी आड़ नहीं आया। आज भी मैं आपसे इंटरव्यू भी दे रही हूँ, मेरा हिजाब कहाँ आड़ है? तो हिजाब से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंसान अपने माइंड से, अपने आंखों से, अपने हाथों से काम करता है। बॉडी के ऊपर क्या कपड़ा है उससे कोई जरूरत नहीं। ये जो आवाज उठाई थी कि हिजाब रिमूव करो, निकालो कॉलेजेस में बगैर हिजाब के, जो ये बहुत बड़ी गलत बात है। इसका बहुत बड़ा गलत इफेक्ट होगा। मैं देश की हर लड़की के साथ, हर औरत के साथ हूँ जो हिजाब के लिए लड़ाई कर रही है, और मैं भी हमेशा आखिरी सांस तक इस पर लड़ाई करूंगी कि हिजाब हमारा राइट और हमारी इबादत है। And now over here, let's be very clear. The schools, the colleges in Udupi, they've said that they were talking to the CFI and other people, and they said that listen, we don't mind. The girls want to wear a hijab or whatever. Let it match with the school uniform, and that's exactly what Noira ji has said. उसके ऊपर किसी को कोई objection नहीं होनी चाहिए। अगर हिजाब जो है या जो भी किसी ने सिर के ऊपर पहन रखा है, after all as Sikhs we wear a पगड़ी, हम लोग पगड़ी पहनते हैं। It should match with the school uniform. Perfect. That's Perfect. it. School uniform के साथ मैच होनी चाहिए। अरे भाई, जैसे किसी की अगर ब्लू यूनिफॉर्म है या व्हाइट यूनिफॉर्म है, सर पे स्कार्फ ले ले, तो आप व्हाइट पगड़ी पहन के जाते हैं ना। जितने भी हमारे सिख भाई हैं सारे व्हाइट पगड़ी पहनते हैं ना। इसी तरीके से अगर हिजाब है तो फिर वो सफेद हो सकता हिजाब है। को बदलना है तो फिर हम ये जुबान उठाएंगे, केसरी रंग को भी आप बदल दो। आप पूजा करने की जगह पर ये चीज को तुम बदल दो, क्या लोग मानेंगे? और दूसरी बात, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सबको राइट्स है, वो अपने मजहब के लेकर चलेंगे, और लेकर चलते हुए हम सब देश